दोस्तों नमस्कार। आज की पोस्ट भारत और अमेरिका के हथियार डील को लेकर है, जिसे भारत की डीएसी यानी रक्षा खरीद परिषद ने मंजूरी दे दी है। यह डील कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए आपको बता दूं कि हाल ही के वर्षों में भारत ने दो बड़ी रक्षा डील की है, जिसमें एक थी फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर और दूसरी रूस के साथ S-400 को लेकर जो डील हुई थी। इन दोनों डील के बाद अमेरिका के साथ यह डील भारत के इतिहास की सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक होगी। यह भारत के तीनों सेनाओं का कायाकल्प करने वाली डील होने वाली है। खासकर यह डील चीन के लिहाज से देखा जाए तो इसे भारत के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। हम इस डील को लेकर आई अब तक की सभी खबरों पर तो बात करेंगे ही कि कौन से हथियार इस डील में शामिल होंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि यह कैसे चीन के खिलाफ फायदेमंद होने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की पोस्ट। दरअसल इस खबर की शुरुआत होती है जून के शुरुआत में, जब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। इनके भारत आने का मकसद था पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, जो काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के नेता बड़ी डील साइन कर सकते हैं, जिनमें कई हथियारों की डील भी होगी। और इन्हीं हथियारों की डिटेल और बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए इनको भारत भेजा गया था। और इनके आने के कुछ ही दिन बाद अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी भारत का दौरा किया। इनके भारत आने का भी मकसद पीएम मोदी के दौरे को लेकर होने वाली डील की लास्ट मिनट डिटेल्स को फाइनल करना, जो भी पेपर वर्क या फॉर्मेलिटीज होनी है उनको कंप्लीट करना, ताकि जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले तो किसी भी डील को लेकर कोई संदेह न रहे और दोनों देशों द्वारा डील को फाइनल रूप दे दिया जाए। इसी पर अब एक खबर आई है कि भारत की रक्षा खरीद परिषद ने एक बहुत बड़े हथियार खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है और इस हथियार का नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। आपको बता दें कि यह दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू ड्रोन है और यह कागजी शेर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को मैदान में साबित करके दिखाया है। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन या दुनिया के किसी भी देश जिसके साथ अमेरिका ने युद्ध लड़ा या उसके साथ उसकी दुश्मनी हो, वहां पर इस प्रीडेटर ड्रोन ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। आपको ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि अमेरिका ने पिछले सालों में जितने भी आतंकी आकाओं को मारा या दुश्मन देश के किसी नेता या कमांडरों को मारा, उनमें 90% के करीब इसी ड्रोन को काम में लिया गया। जबकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, लेकिन वह प्रीडेटर ड्रोन को इससे भी ज्यादा भरोसेमंद मानता है। आपको बता दें कि भारत इस ड्रोन को पिछले 2 सालों से अमेरिका से किराए पर लेकर अपनी सेना में काम ले रहा है और इसकी सभी जांच परख पूरी कर चुका है और इसके परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही इसको खरीदने का विचार किया गया है। आपको बता दें कि भारत पहले अपनी नौसेना के लिए 10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदना चाहता था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए भी यह ड्रोन खरीदे जाएंगे। डीएसी के इस अप्रूवल के बाद हम 30 ड्रोन खरीदेंगे, जिनमें 15 नौसेना के लिए और बाकी के 15 वायुसेना और थल सेना के लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह डील इस दौरे में फाइनल रूप ले लेगी और उसके बाद जल्द ही प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना का हिस्सा होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।